आजमगढ़ के कंधरापुर में गृहमंत्री अमित शाह जी के द्वारा देश के संसद में दिए हुए बयान का विरोध किया और यह मांग किया कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया गया है ये बहुत ही निंदनीय और दुखद है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूरे देश के लोग मानते हैं। हम जैसे गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक व सर्व समाज के लोगों के लिए बाबा साहब एक आस्था के रूप में है। बाबा साहब ने संविधान बनाकर देश के 140 करोड़ लोगों का भला किया है और उनके हक और हुकूक को दिया है। इस तरह से देश की संसद में उनके नाम को लेकर जिस तरह से गृह मंत्री जी बोले हैं उसी प्रकार से संसद में उनको बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है और हम लोग की यह जिम्मेदारी है, जब तक गृह मंत्री जी माफी नहीं मांगते हैं तब तक हम लोग पूरा विरोध करते रहेंगे। और देश की जनता जान चुकी है, भारतीय जनता पार्टी लोग सिर्फ वोट लेना जानते हैं और हमारे महापुरुष संविधान रचयिता बाबा साहब का सिर्फ अपमान करती है। इसलिए 2027 में बीजेपी को सबक सिखा के रहेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संसद में अपमान किया गया था उसको लेकर के विरोध किए हैं और यह मांग करते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी एक संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर के बारे में टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। हम लोग मांग करते हैं कि जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से तब तक हम लोगों का विरोध चलता रहेगा। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि इन्होंने गलत किया है, बाबा साहब अंबेडकर जी के जो टिप्पणी अभद्र की हैं इस पर माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसे जिम्मेदार पद पे बैठ करके बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए अभद्र टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है और सबको, पूरे देश की जनता को, 140 करोड़ जनता को आघात लगा है कि जो है कि ऐसी टिप्पणी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हक और हुकूक के लिए हमेशा काम किए और सब समाज के लिए इन्होंने काम करके गए हैं, ऐसे